ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ग्रंथराज श्री मद्भागवतम बोर्ड में नहीं आ रहा अभी श्लोक? अभी लगा रहे हैं क्या? अभी लगा रहे हैं तो फिर कब जो है क्लास शुरू होगा? अब क्लास का जो है टाइम क्या है? अभी 8:10 हो रहा है। तो कितने बजे तक करें? 9 बजे तक करें या और थोड़ा लंबा करें? हैं कितना लंबा करें? 9:15 तक। तो 9:15 तक बैठेंगे। कौन कौन बैठेंगे? हाथ उठाइए। 9:15 तक बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 9:15 तक मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ना? मुझे छोड़ कर के नहीं जाना 9:15 तक। 9:30 नहीं फिर हमें और लेट हो जाएगी। 9:15 तक तो हम करेंगे, और हो सकता है और ज़्यादा हो जाए, लेकिन 9:15 तक आप जो है मेरे साथ रहिए ना। तो बोर्ड में नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है सुनिए, मैं श्लोक का पाठ कर रहा हूँ। ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम है और स्कंद 10 अध्याय 22 है। अध्याय का नाम है कृष्ण द्वारा अविवाहिता गोपियों का चीरहरण, और श्लोक संख्या 2 और 3 है। फिर चौथा भी करेंगे तो 2 और 3। आप्लुत्याम्बसि कालिन्द्या जलान्ते चोदिते रुणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवीं आनर्चुर्नृपैशकतीं गन्धैर्माल्यैर्बलिभिर्धूपदीपकैः उच्चावचैश्चोपहारे प्रबाले फलतण्डुले। तो अनुवाद है, हे राजन, सूर्योदय होते ही यमुना के जल में स्नान करके ये कन्याएं नदी के तट पर देवी दुर्गा का मिट्टी का अर्चा विग्रह बनाती। तत्पश्चात ये कन्याएं चंदन लेप जैसी सुगंधित सामग्री और महंगी और साधारण वस्तुओं यथा दीपक, फल, सुपारी, कौंपलों और सुगंधित मालाओं और अगरू के द्वारा उनकी पूजा करती। तो इसमें श्लोक में क्या बताया है कि चोदिते रुणे, अरुण, जिस समय अरुणोदय होता है, श्लोक आ गया, दिखाई पड़ रहा है श्लोक? तो इसमें क्या है, अभी पाठ नहीं कर रहे हैं लेकिन श्लोक समझिए। इसमें क्या है, आप्लुप्त्याम्भसि कालिंद्या, कि कालिंदी के जल में वो जो है क्या करते हैं, स्नान करती हैं, स्नान करती हैं। जलांते, जल के अंदर हैं, जलांते माने नदी के तट पर, हाँ नदी के तट पर। जलांते चोदिते अरुणे, अरुण का जो है जब उदय होता है तो अरुणोदय के समय ये स्नान करती हैं, है ना। उस समय घड़ी नहीं थी, अभी तो हम घड़ी से ही हर काम करते हैं, उस समय घड़ी नहीं थी। तो घड़ी के बिना फिर कैसे समय का पता चलता है? अरुणोदय, सूर्योदय कब पता चलता है? जब सूर्य का उदय हो, और सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है। लाल आकाश में लाली आती है तो अरुणोदय होता है। तो ये जो है उस समय का इस तरह से ज्ञान होता था। तो सूर्य का जब उदय होता है उसके पहले अरुण का उदय होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के सारथी अरुण है, सूर्य के सारथी अरुण है, और सारथी आगे होता है और जो रथ में बैठने वाला पीछे होता है। तो सूर्य का जो रथ है, तो जब जो है आता है पूर्व की दिशा में चलते हुए आता है, तो पहले सारथी का दर्शन होगा, उस बाद में रथ के जो है रथी का दर्शन होगा। तो सूर्य देवरथी हैं, अरुण सारथी। तो सारथी अरुण है, तो इसलिए अरुण जो लाल आकाश हो जाता है तो अरुणोदय कहलाता है। तो जब सूर्योदय से पहले
हैं, वो जो है स्नान करती हैं। और कृत्वा प्रतिकृतिम देवी आनर्चुर निपसकती, और देवी की मूर्ति रोज बनाती हैं, रोज देवी की मूर्ति बनाती हैं। मतलब वो मूर्ति वहाँ पर पहले से है नहीं, देवी की कोई मूर्ति नहीं है, देवी की मूर्ति बनाती हैं। और कैसी बनाती हैं? सैकतीम, बालू से, जो जमुना जी की रेत है उसको सैकत बोलते हैं, बालू, सिकदा, सिकदा। तो उससे जो है मूर्ति बनाती हैं देवी की। देवी की रोज़ मूर्ति बनाती हैं और रोज़ पानी में फिर क्या कर देती हैं? विसर्जन कर देती हैं। जिससे कि मतलब वो नहीं होगा कि भाई फिर शाम की पूजा कैसे करें, फिर शयन कैसे कराएं, रात्रि का भोग है ना, तो सब जो है दिन भर के जो है फिर भोग और जो है आरती करनी पड़ती है ना। अब जैसे यहाँ पर हैं भगवान राधा मदन गोपाल, तो दिन भर आपको जो है क्या करना होता है? इनकी आरती है, पूजा है और शयन है और भोग है, तो दिन भर करना पड़ता है। तो वहाँ पर देवी का ऐसा कुछ नहीं है। देवी की उन्होंने मूर्ति बनाई, पूजा करी है, स्नान करने के बाद फिर देवी की मूर्ति बनाती हैं और उसी में फिर पूजा करके और फिर विसर्जन, पानी में विसर्जन कर दिया। फिर बालू की मूर्ति बनाई, मिट्टी या बालू की मूर्ति बनाई है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो है वो कृष्ण की प्राप्ति के लिए, कि कृष्ण हमें प्राप्त हो जाएं, तो इसके लिए कृष्ण के साथ उनका संबंध जो है नित्य वो अपना बनाना चाहिए थे, हमेशा के लिए कृष्ण के साथ संबंध। और ये साधन है केवल कि देवी की पूजा हम कर रहे हैं और उससे हम कृष्ण की प्राप्ति करें। लेकिन जो देवी के भक्त होते हैं तो देवी की ही मतलब वो पूजा दिन रात करते हैं और कृष्ण की प्राप्ति का उनको कोई मतलब नहीं है, वो देवी की ही पूजा करते हैं, तो देवी के भक्त होते हैं। हाँ, तो अंतर है। जो वैष्णव हैं अगर किसी कारण से देवी की पूजा करते हैं तो कारण से करते हैं, जब कारण जो है जब नहीं रहता तो फिर पूजा बंद कर देते हैं। तो इनकी पूजा तो केवल 1 महीने के लिए थी, वो मार्गशीर्ष का महीना जो चल रहा है तो इस महीने के लिए थी। तो उसमें कोई पत्थर या धातु की कोई मूर्ति उन्होंने नहीं बनाई या नहीं उन्होंने बनवाई या उन्होंने नहीं उसको मतलब पूजन किया कि भाई आगे चल कर के फिर वो पूजा जो है फिर चलानी पड़ेगी, है ना। तो जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो कृष्ण की पूजा चलाते हैं, कृष्ण के मंदिर और कृष्ण की मूर्ति बनाते हैं और रखते हैं, और धातु या पत्थर जो भी हो तो जिसमें कि हमेशा वो पूजा कर सकें और जो है उनकी सेवा कर सकें। देवी का जो है अगर करना है तो 1 महीने के लिए उन्होंने किया तो देवी की पूजा कर रही है, और वो केवल एक उद्देश्य है कि कृष्ण उनको पति रूप में प्राप्त हों, है ना। तो गंधेर माल्य सुरभिर, जो सुगंधित वस्तुएं हैं, है ना, तो सुगंधित माला है और जो है इतर है, इतर, तो ये सब जो है वो पूजा करती हैं। बलिभिर, और बलि, अनेक प्रकार की बलियां हैं। तो बलि से जो है कोई सोचेगा कि भाई बलि चढ़ाते हैं तो बलि का मतलब हो सकता है कि बकरे की बलि भी देवी को जो है लोग करते हैं, या भैंसा की बलि करते हैं, मुर्गा की बलि करते हैं। तो बलि का क्या मतलब है? तो तात्पर्य में क्या दिया गया है? बलि भी शब्द वस्त्र, आभूषण, भोजन इत्यादि भेंटों का सूचक है। बलि का मतलब भेंट। अब आजकल बलि का मतलब वो लोग सोचते हैं कि बलि का मतलब है किसी पशु की बलि दी जाए। तो यहाँ पर वो सब चीज़ नहीं है कि ये जो कन्याएं हैं, व्रत की कन्याएं हैं, वो किसी पशु की बलि चढ़ाएंगी। तो जहाँ पर बलि शब्द का प्रयोग है तो बलि शब्द का मतलब क्या है? जो भेंट है। बलि का मतलब भेंट है ना। और आभूषण है, वस्त्र हैं, भोजन है, इन चीज़ों की भेंट वो चढ़ा रही हैं, है ना। अब श्लोक संख्या 4 है, आप लोग मेरे पीछे बोलिए। आ गया इसमें आगे वाला श्लोक निकाले। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपे सुतम देवी
पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपन्त्यस्तां पूजां चक्रुः कुमारिका। अंत में क्या लिखा है? कुमारिका है कमारिका? का है ना, ये कु का है ना, गलत छपा है, इसमें भी गलत छपा है, ये कुमारिका है, इसलिए आप लोग पढ़ेंगे कुमारिका। कात्यायने महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपन्त्यस्तां पूजां चक्रो कुमारिका। बोलेंगे? ठीक है, शब्दार्थ बोलिए मेरे पीछे। कात्यायनी, हे देवी कात्यायनी, महामाये, हे महामाया, महायोगिनी, हे महायोगिनी, अधीश्वरी, हे शक्तिमान नियंत्रक, नंद गोप सुतम, महाराज नंद के पुत्र को, देवी, हे देवी, पतिम, पति, मेरा, कुरु बना दें, ते आपको, नमः नमस्कार है, इति इन शब्दों से, मंत्रम मंत्र, जपन्त्यः जपती हुई, ताह उन, पूजाम पूजा, चक्रुः संपन्न किया, कुमारिकाः अविवाहिता लड़कियां ने। अब अनुवाद मेरे पीछे बोली। प्रत्येक अविवाहिता लड़की ने निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए उनकी पूजा की। हे देवी कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप महाराज नंद के पुत्र को मेरा पति बना दें, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो ये जो है जो मंत्र है ये जपती हैं, इति मंत्रम जपन्त्यस्ता, ये मंत्र जपती हैं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम श्लोकों को समझेंगे, श्लोक के शब्दों को। कात्यायनी एक तो नाम है कात्यायनी देवी का, दूसरा नाम है महामाये, तो संबोधन में महामाये है ना, लेकिन नाम है महामाया है। महायोगिनी तीसरा नाम है महायोगिनी और चौथा नाम है अधीश्वरी है ना। तो ये चार नाम का जो है मंत्र है। और इसमें उन्होंने प्रार्थना क्या की है, नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः, नंद गोप के पुत्र को हे देवी मेरा पति बनाओ, ते नमः आपको नमस्कार करती हूँ है ना। तो यहाँ पर वो जो पूजा है वो इस कामना से है ना। हम जब कृष्ण की पूजा करते हैं कृष्ण का मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र में हमारी कामना क्या होती है, मुझे अपनी सेवा में लगाओ हैं, हरे और कृष्ण। तो हे राधा रानी और हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो इस मंत्र में हमारी ये भावना होती है। तो कृष्ण का जब मंत्र होता है, कृष्ण की पूजा होती है, तो हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं मुझे अपनी सेवा में लगाओ और दिन रात मैं आपकी सेवा करूं, मुझे सेवा में लगाओ ना। तो ये कृष्ण के जो भक्त होते हैं, कृष्ण का जब मंत्र करते हैं तो इस तरह से कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ।
लेकिन देवी का मंत्र जो है, अब ये कृष्ण की भक्त हैं, कन्याएं कृष्ण की भक्त हैं, तो देवी का मंत्र जो जो जपती हैं, तो इसमें वो क्या प्रार्थना करते हैं, अपनी सेवा में लगाओ। ये नहीं, अपनी सेवा में नहीं लगाओ, बल्कि मेरी ये जो है मुझे कृष्ण की सेवा में लगाओ, कृष्ण को कपति बना दो। तो कृष्ण की सेवा के लिए जो है वो ये मंत्र जप रहे हैं, है ना। तो ये अंतर है। जो देवी के भक्त होते हैं वो देवी की पूजा में ही हमेशा लगे रहते हैं कि भाई हाँ, वो देवी की सेवा वो करना चाहते हैं, तो वो शाक्त कहलाते हैं। शाक्त का मतलब शक्ति की पूजा करने वाले, शक्ति के भक्त होते हैं। और जो वैष्णव होते हैं तो विष्णु के और विष्णु तत्व, चाहे कृष्ण के भक्त हों चाहे राम के भक्त हों, तो ये जो है वैष्णव कहलाते हैं, तो वो उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने मांगी है, कृष्ण की सेवा मांगी। और कृष्ण की सेवा किस भाव में, माधुर्य भाव में। तो वो कृष्ण की सेवा जो है, जो कृष्ण के भक्त होते हैं, वो अलग बात है कि वो कौन से भाव में मांगते हैं, लेकिन सेवा भाव, सेवा मांगते हैं। कोई माधुर्य भाव में सेवा मांगता है कि पति बना दो, हमारा पति बना दो, तो हम उनको पति के रूप में उनकी सेवा करेंगे। और कोई उनको अपना पुत्र चाहता है कि मेरे पुत्र के रूप में उनको सेवा, उनकी सेवा करें। और कोई अपना मित्र के रूप में उनकी सेवा करें। और कोई स्वामी के रूप में, अपना स्वामी, तो दास रस, कोई दास रस में सेवा मांगता है, तो मुझे कृष्ण की सेवा में लगाओ कि वो मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूँ। तो इस तरह से जो है कृष्ण की सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर जो है उनकी भावना केवल यही है कि कृष्ण जो है हमारे पति बन जाए, और देवी का जो है हमारा केवल इतना ही संबंध है कि वो हमें कृष्ण की सेवा दे दे। तो ये जो है उसी प्रकार से जैसे किसी दुकानदार के पास आप जाते हैं, तो दुकानदार को आप जो है कुछ कीमत देते हैं और उससे सामान ले लेते हैं। यहाँ कीमत क्या है, पूजा। हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, कृष्ण को हमारा पति बना दो, है ना। तो स्थायी संबंध उनका देवी से नहीं है, केवल जो है कुछ विशेष कारण से उन्होंने जो है पूजा की हुई है। और वो जब फल प्राप्त हो जाएगा, कृष्ण उनको पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे, तो फिर देवी की पूजा नहीं करेंगे, है ना। तो ये है। अब हम सुनेंगे तात्पर्य में क्या लिखा है। ये प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा दिए हुए तात्पर्य हैं कि 10वें स्कंद के 13वें अध्याय तक प्रभुपाद ने तात्पर्य दिए हैं, और प्रभुपाद का फिर शरीर छूट गया। तो उसके बाद जितने तात्पर्य हैं श्रीमद् भागवत के, वो प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा हैं। तो हम सुनेंगे कि प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा तात्पर्य में क्या लिखा है। तो विभिन्न आचार्यों के अनुसार इस श्लोक में उल्लिखित देवी दुर्गा महामाया नहीं, वो मोह माया जो लिखा है वो गलत छपा है, महामाया, वो महामाया नहीं है, अपितु योग माया कहलाने वाली अंतरंगा शक्ति है ना। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो है महामाया शब्द तो है इसमें, है ना, और संबोधन के लिए महामाये। संबोधन के लिए है महामाये है। तो यहाँ तात्पर्य में क्या बताया जा रहा है कि महामाया शब्द का प्रयोग तो किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में वो योग माया है।
जो महामाया भगवान की शक्ति है, तो ये भगवान के जो भक्त नहीं हैं उनके ऊपर कार्य करती है। महामाया शक्ति जो है भगवान के अभक्तों के ऊपर कार्य करती है, जो भगवान से विमुख हैं, और उनके ज्ञान को ढक देती है। ज्ञान को ढक देती है तो वो कृष्ण को जो है सामान्य मनुष्य मानते हैं और कृष्ण से और दूर जाते हैं, कृष्ण को कोई भी महत्व नहीं देते, है ना। और जो योग माया शक्ति है वो भी ज्ञान को ढकती है, कि वो भक्तों के ऊपर कार्य करती है। तो भगवान के जो भक्त हैं उनके ऊपर कार्य करती है योग माया शक्ति, उनके ज्ञान को ढकती है। तो वो भी कृष्ण के को परमेश्वर नहीं मान करके वो अपना वो मानते हैं, जो इष्ट, जैसे कि अपना पुत्र मान लें या अपना मित्र मान लें, तो वो योग माया शक्ति है। तो वो ज्ञान ढक देती है, इससे जो भक्त हैं वो कृष्ण के निकट आते हैं, अपना पुत्र मान करके, अपना मित्र मान करके वो और निकट आते हैं। तो योग माया शक्ति जो है उनके मन में जो है वो ज्ञान ढक देती है कि कृष्ण परमेश्वर हैं, लेकिन वो भाव पैदा करती है जिस भाव में आप उनकी सेवा करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम उनको जो है वात्सल्य भाव में उनकी सेवा करें, तो आपको जो है पुत्र भाव में जो है वो पुत्र भाव उत्पन्न करेगी कि कृष्ण आपके पुत्र हैं, या मित्र भाव उत्पन्न करेगी, कृष्ण आपके मित्र हैं। इस तरह से आप कृष्ण के और निकट आएंगे। अगर परमेश्वर का भाव होगा तो आप उनकी हमेशा स्तुति और नमस्कार ही करेंगे, आप थोड़ी उनको मित्र की तरह आप व्यवहार करेंगे। तो योग माया शक्ति जो है वो ज्ञान को ढक करके भक्तों के मन में कुछ विशेष जो है वो भाव पैदा करती है, जिस भाव में उनका स्वरूप होता है कि वो भगवान की सेवा करेंगे, है ना। तो जैसे ये कन्याएं हैं तो कृष्ण को पति के रूप में जो है वो चाहती हैं, सेवा करना चाहती हैं, तो वो जो है भाव है। तो योग माया है, ये यहाँ बताया गया है कि योग माया कहलाने वाली अंतरंगा शक्ति है। अंतरंगा शक्ति है यानी भगवान के धाम में भी ये योग माया कार्य करती है, भौतिक जगत में भी योग माया कार्य करती है। जो भक्त हैं तो जब ब्रजवासी जितने हैं तो उनमें जो है योग माया शक्ति कार्य करती है, उनके ज्ञान को ढके रहती है, ज्ञान ढका रहता है। और किसी ब्रजवासी के मन में वो कृष्ण के प्रति वो पुत्र भाव पैदा करते कि कृष्ण मेरे पुत्र हैं, तो इस तरह से वो कृष्ण से प्रेम करते हैं। और किसी ब्रजवासी के मन में जो है वो जो ब्रजवासिनी स्त्रियां हैं तो उनके मन में कृष्ण का के प्रति प्रतिपति भाव उत्पन्न करती है। और जो ब्रजवासी बालक हैं उनके मन में कृष्ण के प्रति मित्र भाव उत्पन्न करती है। तो इस तरह के जो है योग माया के कार्य है जो कि अलग अलग भक्तों को अलग अलग प्रकार का कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न करती है। और वो प्रेम जो है कृष्ण के प्रति आसक्ति प्रेम वो जो है वो विकसित होता है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया कि अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति माने जो कृष्ण के बहुत निकट रहती है, ये अंतरंगा शक्ति है। तो महामाया, इसको भी महामाया का नाम दिया जाता है कभी कभी, लेकिन वो फिर कोई लोग जो है उसमें जो है भ्रांत हो जाते हैं कि नहीं ये तो वो जो है बहिरंगा शक्ति है। बहिरंगा शक्ति जो है जो महामाया है वो भौतिक जगत में जो है कार्य करती है और कृष्ण से दूर रखती है उन जीवों को, है ना। और जो महामाया है वो जो है कृष्ण के निकट लाती है। तो जो ये जो अंतरंगा शक्ति है तो ये जो है ये है यहाँ पर जिसकी ये ब्रज कन्याएं पूजा करती हैं कि हमारे मन में कृष्ण के प्रति कैसा भाव उत्पन्न करो, पति का भाव उत्पन्न करो, है ना। तो यहाँ बताया गया अंतरंगा शक्ति है। आगे नारद पंचरात्र में श्रुति तथा विद्या के वार्तालाप में भगवान की अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति में एवं महामाया और योग माया का अंतर बताया गया है। ये मोह माया फिर से आया गया है, महामाया है, तो ये छपाई की गलती है ना।
जानाति एका परा कांतम सैमात दुर्गा तदात्मिका। है ना। तो दुर्गा जो शक्ति है भगवान की, ये योग माया है। दुर्गा शक्ति भगवान की योग माया है, जो कि क्या है, एका पराकांतम, भगवान को परम अपना पति मानती है। तदात्मिका, भगवान की जो है अंतरंगा है, भगवान की निकट रहने वाली है। या परा परमाशक्तिर महाविष्णु स्वरूपिणी, तो ये जो है भगवान की पराशक्ति है दुर्गा, योग माया शक्ति पराशक्ति है दुर्गा। और महाविष्णु स्वरूपिणी, महाविष्णु के ही स्तर पर है, मतलब पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है महाविष्णु स्वरूपिणी। यस्या विज्ञान मात्रेण पराणाम परमात्मना, और इसको जानने मात्र से ये जो देवी है दुर्गा या योग माया, यहाँ पर महामाया कहा गया, तो जो है पराशक्ति है, इसको अगर कोई जान लेता है विज्ञान मात्रेण, तो पराणाम परमात्मना, तो जो परे से परे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, मुहूर्ता देव देवस्य प्राप्तिर्भवति नान्यथा, तो देवताओं के भी देवता और परे से भी परे परात्पर जो श्री कृष्ण हैं, तो उनको जो है प्राप्त कर लेता है। मुहूर्तात, मुहूर्तात का मतलब एक मुहूर्त में, और एक मुहूर्त कितना होता है 48 मिनट, कितना 48 मिनट एक मुहूर्त में प्राप्त हो जाती कृष्ण की, जो कि परात्पर परमेश्वर है। एक मुहूर्त में प्राप्त हो जाती है, अगर इनको जो परमाशक्ति है, जो पराशक्ति है, जो दुर्गा है, इसको कोई जान ले। एकेयम प्रेम सर्वस्व स्वभावा गोकुलेश्वरी, तो ये गोकुलेश्वरी भी कहते, गोकुल की ईश्वरी है, ये गोकुल की ईश्वरी है, क्योंकि गोकुल के जितने निवासी हैं उनको वो जो है कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम प्रदान करती है, उस अपने पुत्र की तरह, अपने पति की तरह, जिनको जैसा जो है संबंध इनका स्वरूप है, तो उस तरह से वो जो है भाव प्रदान करती है। तो गोकुल की ईश्वरी है ये। और प्रेम सर्वस्व स्वभावा, इसका स्वभाव क्या है, प्रेम ही सर्वस्व है, इसी स्वभाव वाली कृष्ण के प्रति प्रेम ही अपना सर्वस्व है। अनया सुलभोगे आदि देवोखिलेश्वरा, तो इस देवी के द्वारा भगवान आदिदेव और अखिल सबके जो ईश्वर हैं वो सुलभ हो जाते हैं। ये जो दुर्गा देवी है, योग माया देवी है, भगवान कृष्ण सुलभ हो जाते हैं। अस्या आवरिका शक्तिर महामाया अखिलेश्वरी, तो इसकी एक आवरिका शक्ति है महामाया, जो कि भौतिक जगत में कार्य करती है। यया मुग्धम जगत सर्वम सर्वे देहाभिमानिनः, तो वो महामाया दूसरी है, जो कि जगत में कार्य करती है, भौतिक जगत में कार्य करती है, और जीवों को जो है मोहित करती है। मोहित करती है क्या, इंद्रिय तृप्ति के लिए मोहित करती है ना। तो वो माया का जो है वो बंधन जो प्रदान करती है, तो ये महामाया इसकी आवरिका शक्ति है, एक आवरिका शक्ति है। सर्वे देहाभिमानिनः, और जितने भी जीव हैं सब देह में अभिमान रखते हैं, देह में अपनी पहचान कर रहे हैं। तो ये जो है देवी वो है, अलग है ना। तो और प्रयुक्त कथन से ये समझा जा सकता है कि भगवान के अंतरंगा तथा बहिरंगा अर्थात परा तथा अपरा शक्तियाँ क्रमशः योग माया तथा महामाया के रूप में हैं। तो पराशक्ति यानी योग माया है, और अपराशक्ति वो महामाया है ना। आगे कभी कभी दुर्गा नाम अंतरंगा पराशक्ति के द्योतन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो दुर्गा है ना, दुर्गा नाम सामान्यतः तो महामाया का नाम है, जो सिंह में सवार है और 8 भुजाओं वाली है, अष्टभुजा की मूर्ति, जो कंस ने जो है कंस को जिसने अपना दर्शन दिया था और कंस को डांटा था, दुष्ट तो जो है निरपराध बच्चों का वध करता है, तेरी हत्या करने वाला तेरा हत्यारा किसी अन्य स्थान में जन्म ले चुका है, ऐसा कहा कंस को। तो उसने अपना रूप दिखाया, सिंह वाहिनी कहते हैं। आगे जैसा कि पंचरात्र में वर्णित है, कृष्ण की पूजा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सारे मंत्रों में अधिष्ठात्री देवी दुर्गा कहलाती है। तो कृष्ण के लिए जो मंत्र होते हैं, जैसे ये जो ब्रज की कन्याएं हैं मंत्र
जो कर रहे हैं तो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसमें इन देवी से वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो पंचरात्र में ऐसे जो और भी कई मंत्र हैं जो कि देवी से जो है प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की भावना प्राप्त करने के लिए वो मंत्र है, पंचरात्र में है। हाँ, इस तरह परब्रह्म कृष्ण की महिमा और पूजा में प्रयुक्त दिव्य ध्वनियों में उस विशिष्ट मंत्र की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा कहलाती हैं। अतः दुर्गा नाम उस व्यक्तित्व का सूचक है जो भगवान की अंतरंगा शक्ति के रूप में कार्य करती है और शुद्ध सत्व के पद पर होती है। ये अंतरंगा शक्ति कृष्ण की बहन एकानंसा या सुभद्रा मानी जाती है। वृंदावन की गोपियाँ इसी दुर्गा की पूजा करती थीं। कई आचार्यों ने इंगित किया है कि सामान्य लोग कभी कभी मोहग्रस्त होकर सोचते हैं कि महामाया तथा दुर्गा नाम भगवान की बहिरंगा शक्ति के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि मोहग्रस्त लोग कभी कभी ये सोचते कि हमेशा दुर्गा नाम अगर लिया जाएगा तो वो जो है वो दुर्गा है जो महामाया है, जो भौतिक जगत में जीवों को भगवान से दूर करती है और देह में अपना पहचान पैदा करती है ना। तो वो मोहग्रस्त लोग हैं। आगे यदि हम ये मान लें कि गोपियाँ बहिरंगा माया की पूजा करती थीं तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। अगर ये भी मान लिया जाए कि ब्रज की कन्याएं उसकी पूजा कर रहे हैं, मान लो महामाया की पूजा कर रहे हैं, तो भी कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी भावना तो क्या है, कृष्ण की प्राप्ति है। कृष्ण की प्राप्ति के लिए अगर वो किसी भी देवी या देवता की पूजा करें तो उनकी पूजा में कोई दोष नहीं है ना। आगे क्योंकि कृष्ण की लीलाओं में वे समाज के सामान्य जन की भूमिका निभा रही थी, है ना। तो समाज के सामान्य जन, उन्हें कुछ पता ही नहीं कि भाई किसकी पूजा करना चाहिए, किसकी पूजा नहीं करना चाहिए। तो दुर्गा की भी पूजा कर रहे हैं तो उनमें केवल जो है एकमात्र उनका जो लक्ष्य है वो कृष्ण को पति बनाना है। कोई और उनका लक्ष्य नहीं कि दुर्गा से अपना कुछ संबंध बनाना है, ऐसा नहीं है। आगे इस संबंध में श्रील प्रभुपाद की टीका है। वैष्णव लोग सामान्यतया किसी देवता की पूजा नहीं करते, सामान्यतया किसी देवता की पूजा नहीं करते। कभी कभी कोई आवश्यकता पड़ जाए तो किसी देवता की पूजा करते हैं, सामान्यतया देवता की पूजा नहीं करते। अब यहाँ जो है जो ब्रज की कन्याएं हैं तो कृष्ण की पूजा नहीं कर सकते। क्यों? कृष्ण उनके लिए कैसे हैं? हाँ, अपने ही समान हैं। नंद गोप सुतम, नंद गोप के पुत्र हैं। तो कृष्ण की ब्रज में कोई पूजा नहीं करता क्योंकि कृष्ण परमेश्वर के रूप में नहीं माने जाते। वो तो एक ब्रज के जो है एक बालक है, तो कृष्ण की पूजा कर नहीं सकती, है ना। तो यहाँ बताया कि सामान्यतः किसी देवता की पूजा नहीं करते। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर ने शुद्ध भक्ति में अग्रसर होने के इच्छुक व्यक्ति को समस्त देवताओं की पूजा करने से कठोरता से वर्जित किया है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कठोरता से वर्जित किया। तो नरोत्तम दास ठाकुर तो उस समय हुए जिस समय कृष्ण की महिमा और कृष्ण की जो भगवत्ता है वो जो है सर्वविदित हो गई, सबको पता है कि कृष्ण भगवान। तो कृष्ण की पूजा उस समय प्रचलित हुई। लेकिन जिस समय कृष्ण लीला कर रहे हैं उस समय कृष्ण की पूजा कोई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण अपने को छिपाए हुए हैं। तो इसलिए ये ब्रज की कन्याएं कृष्ण की पूजा कैसे करेंगे, है ना। आगे फिर भी गोपियाँ जिनका कृष्ण प्रेम अद्वितीय है दुर्गा की पूजा करती देखी जाती हैं। देवताओं के पूजक भी कभी कभी उल्लेख करते हैं कि गोपियाँ भी देवी दुर्गा की पूजा करती थीं, हैं। तो वो लोग जो है हम लोगों के ऊपर आक्षेप करते हैं कि भाई हम लोग तो दुर्गा की पूजा करते नहीं और मंदिर में दुर्गा की मूर्ति भी नहीं रखते कि हम पूजा करें दुर्गा की। तो उनका आक्षेप है हमारे ऊपर कि आप लोग जो है देवी की पूजा नहीं करते हैं, है ना। तो ब्रज की कन्याएं तो करती थी दुर्गा की पूजा, आक्षेप करते हैं, है ना। किंतु हमें गोपियों के उद्देश्य को समझना चाहिए। हमें गोपियों का उद्देश्य समझना चाहिए। गोपियों का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना, बस उतने समय के लिए जितने समय में उनकी इच्छा पूरी हो जाए, ये है ना। लेकिन अगर सामान्य व्यक्ति अगर देवी की पूजा करेगा तो उसके मन में भौतिक कामनाएं आ सकती हैं। भौतिक कामनाएं आ जाएंगी तो बंधन होगा। इसलिए अच्छा है कि कृष्ण की पूजा करो। कृष्ण की पूजा करने में अगर भौतिक कामनाएं आती भी हैं तो भी रक्षा होगी। कृष्ण की पूजा में अगर कुछ भौतिक कामनाएं आती भी हैं तो भी रक्षा होगी, क्योंकि कृष्ण आपकी भौतिक कामनाएं कुछ पूरी करेंगे नहीं पूरी करेंगे, लेकिन इस तरह से
वो करेंगे कि आप जो है विचलित ना होएं, आप पथभ्रष्ट ना होएं, रास्ते से आप जो है भटके नहीं। तो कृष्ण अपने आपकी भौतिक इच्छाओं को कभी पूरा करेंगे भी नहीं, भी पूरा करेंगे हैं, लेकिन आपकी रक्षा करेंगे कि आप पथभ्रष्ट ना हो, है ना। लेकिन देवी की पूजा करते हैं और भौतिक कामनाएं आ गई तो आप पथभ्रष्ट हो जाएंगे। आगे सामान्यतः लोग किसी भौतिक वर के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। यहाँ तो गोपियाँ कृष्ण को प्रसन्न करने या उनकी सेवा करने के लिए कोई भी साधन अपना सकती थीं। क्या चाहती हैं कि पति रूप में हम उनको प्रसन्न करें, अपना पति मान करके उनकी सेवा करें। आगे ये गोपियों की सर्वोत्कृष्ट विशिष्टता थी। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए दुर्गा देवी की पूरी 1 मास तक पूजा की। प्रतिदिन वे नंद महाराज के पुत्र कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए प्रार्थना करती थीं। हाँ, क्या कहते हैं, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना दो, है ना। और वो नंद गोप के ही पुत्र हैं, उनके मन में भाव क्या है, नंद गोप के ही पुत्र हैं वो, है ना। तो नंद गोप के पुत्र भी अगर कोई मान ले कृष्ण को कि नंद गोप के ही पुत्र हैं, तो कृष्ण इसमें कुछ भी नहीं शिकायत करते कि मुझे इतना छोटा क्यों है समझ लिया। अनंत ब्रह्मांडों के जो नियंता हैं उनको आप नंद गोप का पुत्र मान रहे हो, तो कितनी आपकी जो है गलती है, कितना ज्ञान है। ऐसा नहीं कृष्ण सोचते हैं, बल्कि कृष्ण अपनी पहचान करते हैं नंद गोप के पुत्र के रूप में। और आप परम नियंता आप कहते हैं, जगतपति कहते हैं, जगन्नाथ कहते हैं, उससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि आप उनको क्या कहें, नंद गोप का पुत्र, नंद गोप के पुत्र हैं, नंद नंदन, नंद है यशोदा नंदन। तो कृष्ण इसमें मतलब पूरी तरह से संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उनको जो है सर्वनियंता, जगतपति, जगन्नाथ हैं, ये सब नाम दें, है ना। तो आगे निष्कर्ष ये निकला कि कृष्ण के निष्ठावान भक्त दिव्य गोपियों में किसी भौतिक गुण के विद्यमान होने की कभी कल्पना नहीं करेंगे, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण की सर्वोच्च भक्त हैं। उनके समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण से प्रेम करना और उन्हें प्रसन्न करना था। और यदि हम मूर्खतावश उनके कार्यकलापों को सांसारिक मानते हैं तो फिर हम कृष्ण भावनामृत को कदापि नहीं समझ सकेंगे। ये प्रभुपाद जो है ये बता रहे हैं। तो प्रभुपाद का ये जो है कुछ कोट उन्होंने इसमें डाल दिया, इस तात्पर्य में डाल दिया। तो प्रभुपाद का कहीं से उन्होंने कोट ले लिया और डाल दिया। तो प्रभुपाद का कोट तो यहाँ तक था जो पैरा समाप्त हो गया, प्रार्थना करती थी। तो निष्कर्ष निकाला, प्रभुपाद के शिष्यों ने निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला कि हम मूर्खतावश उनके कार्यकलापों का सांसारिक माने, कि वो सोचती हैं कि कृष्ण का जो है कृष्ण हमारे पति बन जाएं, और वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कृष्ण को पति बनाना चाहते हैं। जैसे संसार में कोई लड़की है ना, तो लड़का को अपना पति, किसी लड़के को अपना पति बनाना चाहते हैं, तो उसका भौतिक जो है ये भाव रहता है, सांसारिक भाव रहता है कि मुझे इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी को पति बनाना चाहती हैं। स्त्री पुरुष का आकर्षण इंद्रिय तृप्ति पर आधारित होता है, तो इंद्रिय तृप्ति पर आधारित नहीं है। ये जो ब्रज की कन्याएं हैं, इनका जो कृष्ण के प्रति आकर्षण है इंद्रिय तृप्ति पर आधारित नहीं है। और इंद्रिय तृप्ति पर आधारित होता है तो फिर उनकी कामनाएं बदलती रहती हैं। जैसे पति बना लिया, है ना, अब पति रूप में किसी लड़के को उन्होंने प्राप्त कर लिया, अब उनकी फिर दूसरी कामनाएं पैदा होंगी। क्या कि पुत्र चाहिए और घर चाहिए, मकान चाहिए, फ्रिज चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्या क्या चाहिए। तो वो एक कामना पूरी होती तो उससे और कई कामनाएं पैदा होती हैं, तो वो तो है इंद्रिय तृप्ति का है। वो कोई फिर एक जो है कामना में ही वो जो है फिर समाप्ति नहीं होती उनकी, है ना। लेकिन इनकी तो जो है केवल सेवा की भावना से कृष्ण को पति बनाना चाहते, इंद्रिय तृप्ति की भावना से नहीं। इसलिए कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो जाएं तो वो यही चाहते हैं जन्म जन्म हमें कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो, जन्म जन्म हो कृष्ण को पति रूप में प्राप्त। पुत्र की प्राप्ति की जरूरत नहीं है, घर मकान और संपत्ति, पैसा, बैंक बैलेंस, ये सब कुछ जरूरत नहीं। कृष्ण की प्राप्ति में ही वो जो है अपनी पूरी जो है अपना जो है संपूर्ण सुख वो जो है जानती हैं कि कृष्ण उनके पति बन जाए, उसी में उनका संपूर्ण सुख, है ना। तो यहाँ पर तात्पर्य समाप्त हुआ। अब
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है इस श्लोक की कुछ व्याख्या करते हैं। तो जब ये कन्याएं कहती हैं पतिम में कुरु, कि मेरा पति बना दो, नंदगोप के पुत्र को मेरा पति बना दो, तो इस संबंध में कात्यायनी देवी है वो कहेंगी, अपना जो है उनका विचार हो सकता है क्या, कि ऐसा तुम जो है जो कहती हो कि मुझे पति बना दो, मेरा पति बना दो कृष्ण को, है ना, तो इसमें मैं तो कुछ नहीं करूँगी, कात्यायनी देवी की मैं तो कुछ नहीं करूँगी, आपको अनुमति प्राप्त होना चाहिए, मैं तो केवल आपके माता पिता को जो है प्रेरित करूँगी इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करें। देवी अगर उन्होंने कहे कि पति में गुरु, मैं मेरा पति बना दो, तो देवी इस प्रकार से उनको उत्तर देंगी कि मैं थोड़ी पति बनाऊंगी, हैं, मैं तो ऐसा कर सकती हूँ, तुम्हारे माता पिता को प्रेरित करूँगी और माता पिता इस विषय में कार्यक्रम करेंगे तुम्हारे पति बनाने का, हैं। तो तुम्हें ये कहना चाहिए कि आप किसी के द्वारा ये काम करा दीजिए अथवा मुझे दे दीजिए। कात्यायनी ये कहेंगी, हैं, कि आप करा दो, मेरा पति किसी के द्वारा जो है बनवा दो, प्रेरित करो किसी को। तो कन्याएं कहती है महायोगिनी, यहाँ शब्द है महायोगिनी, है ना, तो हे महायोगिनी, तो महायोगिनी क्या है कि ये कन्याएं कहती हैं कि आप महायोगिनी हो, तो इतना समय हम जो है इंतजार नहीं कर सकते हैं कि माता पिता संबंध बनाएंगे और फिर विवाह की तैयारी करेंगे, इतना हम जो है इंतजार नहीं कर सकते, आप करो ऐसा, आप महायोगिनी हो, तो हम इतना जो है इंतजार नहीं कर सकते हैं, हमारा कार्य तुरंत करो, आप ऐसी व्यवस्था करो तो मेरे माता पिता को कोई कष्ट ना हो, इसमें माता पिता का जो है कोई उनको उलझन नहीं होना चाहिए, है कि हमारे विवाह कराने के लिए माता पिता जो है फिर उसमें प्रयास करेंगे और बातचीत करेंगे और फिर कितना उनको तारीख निश्चित कर रहे हैं, फिर कितना लंबा चक्कर है, तो बहुत लंबा चक्कर है। तो ये कन्याएं कहती हैं कि इतना हमारा लंबा चक्कर हम नहीं चाहते कि हमारे माता पिता को इतना जो है सब उलझन में पड़ना पड़े, तो मैं तो बेचैन हूँ। कृष्ण ने भी जनेऊ नहीं लिया है, अतः वे विवाह के लिए तैयार नहीं, कृष्ण का यज्ञोपवीत नहीं हुआ अभी, तो अभी कृष्ण के विवाह के लिए भी तैयार नहीं है, तो विवाह की विधि को छोड़कर तुरंत हमारा गंधर्व विवाह करा दो कृष्ण के साथ। गंधर्व विवाह क्या होता है? लव मैरिज, हैं, उसमें माता पिता की अनुमति के बिना ही जो लड़की लड़का दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और विवाह कर लेते हैं। तो बस कन्याएं कहती हैं कि आप हमको कृष्ण का पति इस प्रकार से बनाओ, माता पिता का कोई चक्कर नहीं, हैं, हमारा गंधर्व विवाह करा दीजिए, हैं, प्रेम विवाह है बिना माता पिता की अनुमति के। तो कात्यायनी अब कहेंगी कि तुम चाहती हो तुम्हारे माता पिता की जानकारी के बिना कृष्ण के साथ संबंध हो, तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ? कात्यायनी देवी कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? तो कन्या कहते हैं हे अधीश्वरी, आप अधीश्वरी शब्द, अधीश्वरी, हे अधीश्वरी, आपके पास सभी शक्तियाँ हैं, अधीश्वरी हैं, है ना, सभी शक्तियाँ आपके पास हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अधीश्वरी, आप महामाया हैं, अपनी माया शक्ति से हमारे माता पिता को हमारे गुप्त संबंध का पता ना चलने देना। अब महामाया है ना, तो अपनी माया शक्ति का ऐसा प्रयोग करो हमारा माता पिता को पता ना चले हमारा कृष्ण के साथ जो संबंध है। तो हे देवी, कृष्ण वास्तविक पति हैं, अतः आप उन्हें हमारा पति बना दीजिए, बिना विवाह के ही हमारा पति बना। कन्या कहती हैं कृष्ण को हमारा पति बना दो, बिना विवाह के करना दो, फिर यदि मेरा विवाह किसी अन्य गोप से होगा तो कुछ भी नुकसान नहीं, असली पति तो कृष्ण ही है ना। तो इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है। और इसमें जो श्लोक संख्या 2, 3 और 4, हमने अभी 3 श्लोक लिए हैं, तो तीनों श्लोकों का जो हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें आया था कि अरुणोदय, जब अरुण काल होता है, अरुण का उदय होता है, तब वो स्नान करते हैं। तो इसमें लिखा है
पूर्व दिशा का क्षितिज जब अरुण तनिक होने लगता, पूर्व दिशा का क्षितिज जब अरुण तनिक होने लगता, यमुना जल में स्नान का बेला उनका तब होता। वो स्नान की बेला जब अरुणोदय होगा, पूर्व दिशा में लाली जैसे आएगी तो स्नान करेंगे। तो यमुना जल में स्नान का बेला उनका तब होता। ये कुमारियां तट में ही बालू की मूर्ति बना लेती, तट में ही ये कुमारियां तट में ही बालू की मूर्ति बना लेती, पुष्पहार चंदन नैवेद्य धूप दीप अर्पित करती, पुष्पहार चंदन नैवेद्य धूप दीप अर्पित करती। न्यूनाधिक उपहार वह है, मतलब कुछ सस्ता है कुछ महंगा, जो भी पूजा का सामग्री है, तो न्यूनाधिक उपहार वह भेंट सामग्री भी लाती, अक्षत आदि से देवी की फिर पूजा व्यथी करती। हे कात्यायनी महामाया, हे महायोगिनी स्वामिनी, नाम बोलती हैं, हे कात्यायनी महामाया, हे महायोगिनी स्वामिनी, आपके श्री चरणों में माँ नमस्कार हम करें सभी, आपके श्री चरणों में माँ नमस्कार हम करें सभी। श्री नंद नंदन कृष्ण को पति रूप में आप दें, श्री नंद नंदन कृष्ण को पति रूप में आप दें, सम्मुख आपके हे माता यही प्रार्थना हम करें, सम्मुख आपके हे माता यही प्रार्थना हम करें। इस मंत्र का जाप वे कुमारियां नित्य ही करती थीं, इस मंत्र का जाप वे कुमारियां नित्य ही करती थीं, अपने मनोभावों को वे माँ के चरणों में धरती थीं, अपने मनोभावों को वे माँ के चरणों में धरती थीं। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की इस जो कथा है, और ये बड़ा आश्चर्य है कि आपको ये जो कथा है इसी क्रम में आई है जो कि इस समय चल रहा है, समय चल रहा है। मैं तो समझा कि मेरे लिए आपने निकाला है, विशेष श्लोक निकाला है कि कात्यायनी का जो कि चल रहा है महीना, तो कात्यायनी के महीना में ये श्लोक आपने मुझे दिया। जब मैंने पूछा तो बता रहे हैं प्रभु जी कि ये तो क्रम से आया है, तो क्रम से बहुत मतलब ये विशेष भगवान ने योग बनाया है ना। तो योग माया के द्वारा भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा ऐसा योग बनाया कि कात्यायनी के महीने में ये श्लोक प्राप्त हुआ। ठीक है ना? है हाँ, नंद को शतम देवी पति में कुरुते रमा। हाँ, मैं कथा कात्यायनी व्रत की कथा मैं जो है मतलब बड़े जो है रुचि से करता हूँ, और हर साल मेरा नियम भी है कि इस मार्गशीर्ष के महीने में कोई ना कोई एक दिन निश्चित करते हैं कि चीर घाट में जा कर के कथा करते हैं। तो हम लोग गए थे, कितनी तारीख को गए थे? 29 तारीख को गए थे चीर घाट में। तो चीर घाट में कथा विशेष रूप से जा कर के करते हैं, है ना। विशेष रूप से हमारी जो है रुचि रहती है इस कथा में। है ये श्लोक मिला, ठीक है। तो अभी हमारे पास समय है, हमारे पास समय है अभी। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, कोई मंथन, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी प्रभु जी जी। सबको सुनाई पड़ रहा है? इस संदर्भ में प्रभु जी प्रश्न है, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कभी कभी, जैसे इसमें वैसे तो एक्सप्लेन किया आपने बहुत सुंदर से कि देवी देवताओं की पूजा के लिए जो ब्रज वाल हैं वो लोग जाते हैं, तो कभी हम वैष्णव ग्रंथों में प्राप्त होता है कि राधा रानी या अन्य गोपियाँ भी और ग्वाल भी सूर्य पूजा के लिए गए या फिर गंगा स्नान के लिए। तो उद्देश्य बताया आपने कृष्ण की प्रसन्नता या कृष्ण प्राप्त करना। तो इसमें एक संदर्भ ऐसे लगता है कि कभी कभी जो नव भक्त है वो यह ले सकता है कि हम भी कर सकते हैं और हम भी कह सकते हैं नहीं हम भी ईश्वर जाएं। अच्छा प्रश्न है इनका। तो फिर उस प्रकार से कि सामान्य लोग जो है इस तरह से भी वो सोचेंगे भाई हमें शिक्षा मिलती है
इस प्रकार से हमें शिक्षा मिलती कि हम भी करें, है ना। लेकिन ये जो भागवतम का 10वां स्कंद है, ये बहुत उन्नत भक्तों के लिए, बहुत उन्नत भक्तों के लिए। भागवत के 9 स्कंदों तक जब आप जो है कथा सुन लेते हैं तो फिर आप 10वें स्कंद में कथा का आस्वादन कर सकते हैं। ये बहुत उन्नत भक्तों के लिए। और फिर अब यहाँ पर बीच बीच में सचेत कराया जाता है। मैं भी सचेत करता हूँ आपको। क्या सचेत करता हूँ कि ये जो देवी की पूजा है ये आकस्मिक पूजा है। आकस्मिक पूजा माने कोई विशेष कारण से वो हुई और फिर वो जो है वो समाप्त भी हो गई, है ना। देवी की पूजा कैसे करी? बालू से बना रही हैं और फिर विसर्जन में कर दिया। तो फिर वो कहीं भी दिन की पूजा, फिर शाम की पूजा, फिर रात की पूजा, फिर शयन कराओ, फिर मंगल आरती करो, कुछ भी नहीं, है ना। और यहाँ पर कैसी पूजा होती है? मंगल आरती भी होती है, राजभोग आरती होती है, संध्या आरती होती है और फिर शयन आरती होती है, भगवान को सुलाते हैं, जगाते हैं। तो यहाँ पर तो ये पूजा है। तो ये जो मतलब सततम भगवान की जो है पूजा होती है, निरंतर पूजा होती है। और उनकी क्या है कि फिर मार्गशीर्ष के महीने में वो जब उनकी कामना पूर्ति हो गई, कृष्ण उनको पति रूप में प्राप्त हो गए, तो फिर वो सब भूल गए देवी को। अब देवी का उनसे कोई मतलब नहीं। जैसे आप दुकानदार के पास जाते हैं तो आपने कुछ जो है मूल्य दिया, कीमत दिए, पैसा दिया और उससे आपने ले लिया, सामान ले लिया। अब आपको दुकानदार से कोई संबंध नहीं है, ना दुकानदार को आप याद करते हैं, और आपने वो चीज़ ले ली और जो है आपका जो है हो गया, काम समाप्त हो गया। ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है देवी की जो पूजा है अनित्य है और कृष्ण की पूजा नित्य है। तो उनके मन में क्या है? भूया नंद सुधापति। पूजा के समय भी अगला श्लोक है कि उसमें क्या है कि भद्रकालीन समानरसुर भूया नंद सुधापति। उनके दिन रात उनके मन में कृष्ण जो है नंद के पुत्र ही जो है बसे हुए कि हमारे पति हों। तो उनके अंदर चिंतन, स्मरण है और कामना केवल नंद पुत्र की है, नंद पुत्र हमारे। तो उनका मन और जो है पूरा जो है मन की जितनी भी चिंतन है वो सब जो है कृष्ण ही चिंतन कर रहे हैं, है ना। तो ये अंतर है ना। लेकिन अब हम जो है ये पूजा इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि उनका तो जो है मन एक ही मतलब तीव्र उनकी कामना है कृष्ण के प्रति, कृष्ण को पाने की। अब हमारे तो तीव्र कामना है नहीं और हम पूजा करेंगे तो फिर दूसरी कामनाएं आएंगी दिमाग में, दूसरी कामनाएं आएंगी तो फिर वो बंधन मिलेगा। नहीं, कृष्ण की पूजा में अगर आपकी दूसरी कामनाएं आती हैं तो आपको बंधन नहीं मिलेगा, क्योंकि कृष्ण जो है हरि ही निर्गुण है, साक्षात भगवान साक्षात निर्गुण है। तो आपको 3 गुणों से ऊपर वो उठाएंगे। तो आप जो है आप कृष्ण की पूजा करते हैं तो पूरी सुरक्षा है। अकामा सर्व काम होगा मोक्ष काम उदारधि। चाहे निष्काम हो कोई व्यक्ति या सब प्रकार की कामनाएं हो, हैं, या मुक्ति की कामना हो, है ना। लेकिन वो जो है क्या है कि तीव्रेण भक्ति योगे निजेत पुरुष परम, तीव्र भक्ति के द्वारा परम पुरुष की आराधना करना। अब जैसे ध्रुव महाराज के अंदर इच्छा थी तो क्या चाहिए? मुझे बड़ा पद चाहिए, अपने पिता से मुझे बड़ा पद चाहिए, है ना। तो उनके अंदर वो इच्छा थी। लेकिन जब भगवान की भक्ति में जो है वो लग गए, है ना, और भक्ति यही है कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो और भगवान मुझे देंगे, तो वो भगवान से संबंध बना करके वो चाहते हैं कि मुझे बड़ा पद चाहिए। तो फिर भगवान से संबंध उनका बन गया और जो इच्छा थी भगवान से कि बड़ा पद पाने की वो समाप्त हो गई। तो भगवान की भक्ति में क्या होता है कि आपके जो है शुद्धिकरण होता है, आपके मन का शुद्धिकरण होता है। तो मन में जो रजोगुण के भाव हैं और तमोगुण के भाव हैं वो जो है तथा रजस्तमो भावा काम लो बाधे से, रजोगुण तमोगुण के भाव हैं आते हैं, लेकिन चित्त में फिर वो ज़्यादा वो बेचैनी पैदा नहीं करते, आते हैं और वो इच्छा जो है धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाती है। जो तीव्र इच्छा थी, बड़ी इच्छा, बलवान इच्छा है, उसकी शक्ति घटती जाती है, इच्छा जो है वो घटती जाती है। और फिर वो यही सोचते हैं कि वो इच्छा जो हमारी भौतिक कामनाएं हैं वो पूरी हो ना हो, लेकिन कृष्ण हमारी रक्षा तो करें,
कोई भौतिक जगत क्या है, यह जन्म मरण का संसार है। तो वो ज्ञान के धरातल पर आ जाता है, ज्ञान के धरातल पर आ जाता है कि जो भौतिक संसार की इच्छाएँ है ना, तो ये तो जो है मतलब अनित्य है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो स्थिति हमारी है, जो हम हमेशा के लिए, वो क्या है कि विपत्तियों का संसार है। तो मुझे जो है जन्म मरण के बंधन से मुझे छूटना है, ये इच्छा फिर उसकी ज़्यादा तीव्र होती है कि जन्म मरण के बंधन से ज़रूर छूटना है मुझे, बाकी जो है जो मेरी इच्छाएं हैं वो पूरी हो या ना हो। तो वो भगवान की भक्ति में जो है वो शुद्धिकरण होता है। इसलिए तीव्र भक्ति से भगवान की आराधना करना चाहिए। तो ये जो ब्रज की कन्याएं हैं, तो ये जो है उनकी जो कृष्ण के प्रति जो वो भावना है वो तीव्र होती जाती है, वो तीव्र होती जाती है ना। कृष्ण को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो तीव्र होती जाती है। तो ऐसे में कोई देवी की पूजा करे या शिव जी की पूजा करे तो उसमें क्या है, वो केवल उनका जो है लक्ष्य होता है कृष्ण को प्राप्त करना, है ना। तो ये जो है ये पूजा जो है 3 गुणों से ऊपर है, 3 गुणों से ऊपर है। नहीं तो पूजा जो है तमोगुण में होती है और रजोगुण में होती है, सत्वगुण में होती है पूजा, है ना। तमोगुण में पूजा होती है तो भगवान गीता में बताते हैं तमोगुण में जो यज्ञ होता है, विधिहीनम अशिष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम, कि वो जो पूजा है विधि को छोड़ करके करते हैं अपने मनमाने तरीके से। विधिहीनम अशिष्टानम, और अन्न का जो है वितरण भी नहीं करते। मंत्रहीनम, मंत्र भी जो है सही और गलत सब तरह से उच्चारण करते हैं। अदक्षिणम, ब्राह्मणों दक्षिणा भी नहीं देते हैं। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचय, और बिना श्रद्धा ही करते हैं, तमोगुणी पूजा है। रजोगुणी पूजा अभिसंधाय तो फलम, तो फल की कामना करके भौतिक जो कामना है उसको जो है सामने रख करके पूजा करते हैं। अभिसंधाय तो फलम दम्भार्थम अभिचय, या फिर कोई भौतिक कामना नहीं है तो दिखावा, कि लोग देखें कि भाई मैं कितना बड़ा ये सब आयोजन कर रहा हूँ, तो दिखाना चाहते हैं। तो खूब शोभा सजावट सब करते हैं कि भाई सब लोग आएँ देखें कि मैं कितना बड़ा आयोजन कर रहा हूँ। तो दम्भार्थम अभिचेवित इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधिराज है, वो रजोगुणी यज्ञ है। और सतोगुणी यज्ञ क्या है? सतोगुणी यज्ञ है कि अफलाकांक्षी भी युक्त है, अफलाकांक्षी भी यज्ञो विधि दृष्टो यज्ञते, बिना फल की कामना के, और जो विधि है उसके अनुसार किया जाता है। यष्टव्य में भी मना समाधाय साधु का, कि पूजा करना चाहिए इस भाव से वो पूजा करते हैं। तो ये गोवर्धन की पूजा, ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करते हैं तो सतोगुणी है। सतोगुणी पूजा में भी कोई बंधन नहीं होता, बिना फल की कामना के, कोई भौतिक इच्छा नहीं है, लेकिन करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं। तो इंद्र की पूजा कर रहे हैं तो इस तरह से कर रहे हैं कि भाई करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं। अफलाकांक्षी फिर यज्ञ विधि और विधि पूर्वक कर रहे हैं, तो इस सतोगुणी है। लेकिन इनकी पूजा तो सतोगुण से भी ऊपर है। कात्यायनी से जो है ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे कृष्ण जो है पति रूप में प्राप्त हो, तो ये तो जो है निष्काम, जो सतोगुण में निष्काम भावना होती है, बिना किसी कामना के किया जाता है, उससे बहुत ऊपर है, निर्गुण। कृष्ण के प्रेम में जो है, और कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए जो पूजा करेंगे तो तीनों गुणों से बहुत ऊपर है। और ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे तो सतोगुण में पूजा करते, उसमें कोई बंधन नहीं है, कोई भौतिक कामना नहीं है, करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं ना। कृष्ण पूजा क्यों बंद कराई? ब्रजवासियों की जो पूजा में कोई दोष नहीं था कि भाई उनको कोई बंधन होगा, ऐसे कोई भक्त लोग देवताओं की पूजा करें अगर सतोगुण में तो कोई बंधन नहीं होता, कि करना चाहिए इसलिए कर दिया, कोई फल की कामना नहीं। तो कृष्ण ने पूजा बंद करवाई। इंद्र का जो है देख रहे हैं कि इंद्र का भाव कैसा है। इंद्र के मन में जो है बहुत जो है ये दूषित विचार हैं, क्या कि वो पूजा स्वयं ले रहा है। जो देवता लोग होते हैं तो वो जब पूजा लें
तो ये भगवान की ओर से पूजा लेकर के भगवान को वो अर्पित करें। जैसे कि टैक्स कलेक्टर होते हैं, सरकार के द्वारा नियुक्त टैक्स लेने वाले जो है लोगों से टैक्स लेते हैं, और वो अपने पास ना रख करके, अपनी जेब में वो पैसा ना रख करके सरकार को दे दें, तो वो जो है वो सही लोग माने जाते हैं। और वो जो है टैक्स कलेक्टर है, टैक्स लेता है और अपने पास रखता है, सरकार को नहीं देता है, तो वो भगवान सरकार है, कृष्ण सरकार हैं देवताओं की। और देवता इंद्र जो है ये देवताओं का राजा है, लेकिन क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है, पूजा करवा रहा है, और पूजा कृष्ण को नहीं दे रहा है, अपनी पूजा करवा रहा है। तो भगवान ने फिर गोवर्धन की पूजा कराई। गोवर्धन क्या है? हरिदास वर्य, हरि के सेवकों में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो गोवर्धन की पूजा में गोवर्धन जो है पूजा लेकर के कृष्ण को ही दे रहे हैं, और कृष्ण स्वयं जो है वो बड़ा जो है रूप धारण करके कहते मैं गोवर्धन हूँ, और वो भोजन कर रहे हैं। तो गोवर्धन में और इंद्र में बहुत अंतर है। इंद्र में जो है अपनी भोगने की इच्छा है? और गोवर्धन में क्या है? वो क्या है कि पूर्ण रूप से भगवान को वो दे रहे हैं। जैसे गुरु हैं, साधु हैं, तो जब हम उनकी पूजा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, साधु की पूजा करते हैं, तो वो पूजा जो है भगवान को सौंप देते हैं। वो नहीं सोचते कि भाई मेरी ये पूजा, मैं इस पूजा के योग्य हूँ। तो प्रभुपाद की रोज़ पूजा होती है ना, तो प्रभुपाद की रोज़ पूजा होती है, प्रभुपाद ने अपनी रोज़ पूजा कराई है ना। तो क्यों कराई? प्रभुपाद थोड़ी चाहते हैं कि उनकी पूजा हो, लेकिन वो जानते हैं कि कृष्ण जो है इनकी पूजा, जो मेरे शिष्य हैं इनकी पूजा कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे, मेरे माध्यम से स्वीकार करेंगे। प्रभुपाद के माध्यम से ही कृष्ण पूजा स्वीकार करेंगे, कि प्रभुपाद के माध्यम से उनको कृष्ण का संदेश मिल रहा है। तो प्रभुपाद इस बात से जो है इस बात को सोच करके उन्होंने अपनी पूजा कराई। लेकिन प्रभुपाद उस पूजा को अपनी पूजा नहीं मानते, वो अपने को बिल्कुल योग्य नहीं मानते। वो कृष्ण का संदेश उन्होंने जो दिया है तो उसमें उनका अपना कोई गुण नहीं मानते। प्रभुपाद क्या कहते हैं? मुझे जो है जो आचार्यों की परंपरा से जो संदेश कृष्ण का प्राप्त हुआ है वैसा ज्यों का तो मैंने दे दिया, तो मेरा तो कुछ भी गुण नहीं है। जैसे डाकिया है, तो जो पोस्टमैन वो आपको जो है अमेरिका से जो आपके मित्र हैं उनका पत्र आपको दे देता है, तो उसको कुछ मतलब नहीं है कि भाई उस पत्र में जो है क्या लिखा है, उसको कुछ अदला बदली करना है, कुछ मिटाना है, कुछ जो है जोड़ना है। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं गुरु जो है पोस्टमैन की तरह होता है, तो भगवान का संदेश आपको देता है। और प्रभुपाद ने अपना गुण नहीं माना, तो प्रभुपाद की पूजा भी जो होती है तो प्रभुपाद उस पूजा को कृष्ण की पूजा ही मानते हैं, कि कृष्ण की ही पूजा है, मेरी है ये पूजा नहीं है। तो पारदर्शी माध्यम, वो पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो जो इंद्र हैं, तो इंद्र की जो है जो थी इसमें जो दूषित जो भाव था, इंद्र का जो दोष था, वो भगवान देख रहे हैं। भगवान ब्रज में हैं और देख रहे हैं ब्रजवासियों की जो तैयारी कर रहे हैं इंद्र की पूजा की। लेकिन साथ साथ वहीं ब्रज में ही भगवान जो ब्रजवासियों की तैयारी देख रहे हैं और इंद्र के अंदर देख रहे हैं, इंद्र के अंदर क्या हो रहा है, अपना अधिकार समझ रहा है। इंद्र तो अपने स्वर्ग में है, अपना अधिकार समझ रहा है कि सब ये ब्रजवासी लोग जो है ये मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरा अधिकार है कि मैं अपनी पूजा करा रहा हूँ। ब्रजवासियों ने पूजा जब बंद कर दी तो ये इतनी दुष्ट हैं, एक बालक के कहने से मेरी पूजा बंद कर दी, इनको मैं अब ख़त्म कर दूँगा, पूरा नष्ट कर दूँगा। अब जो पूजा नहीं करते इंद्र की तो उनमें तो इंद्र कोई नहीं सोचता है भाई पूजा करते नहीं है तो पूजा करते रहे। अब पूजा करते रहो, बंद कर दी तो इनको मैं नष्ट कर दूँगा। तो ये जो है मतलब जो भावना है तो देवताओं के अंदर जब होती है तो भगवान जो है उनके उस जो है भाव को नष्ट करते हैं। तो इंद्र का गर्व जो है भगवान नष्ट करने के लिए पूजा बंद कराते हैं। इंद्र को इस बात का गर्व।
अगर आपने मुझे कोई चीज़ दी तो फिर मैं अपना अधिकारी समझ लूँ कि तुम्हें देना ही चाहिए मुझे। अरे आप दे रहे हैं तो कुछ मतलब अच्छी भावना से कुछ दे रहे हैं तो मैं आपका जो है धन्यवाद करूँ कि आप दे रहे हैं मुझे, तो ये तो जो है मतलब शिष्टाचार है। लेकिन अगर आप मुझे दे रहे हैं, हमेशा देते हैं तो मैं अपना अधिकार समझूँ कि हमेशा आपको देना ही चाहिए, देना ही पड़ेगा। और नहीं दिया तो क्या करूँगा? झापड़ मारूंगा। और जो नहीं देते वो ठीक है, और तुम देते रहे और हम नहीं दे रहे, हमें मारूंगा तो वो झापड़। ये चीज़ जो है मतलब होता है कि अपना अधिकार समझ लिया इंद्र ने कि भाई मेरी पूजा होनी चाहिए, ये पूजा करते हैं तो मेरी पूजा होनी चाहिए। तो ये चीज़ है, ठीक है ना जी। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।